Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virender Singh, your physics mentor. आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज मोशन इन अ प्लेन. बेसिकली जो हमने अपने इससे पहले चैप्टर किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये उसी की एक्सटेंशन है. वहां हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड दैट स्ट्रेट लाइन कैन बी ईदर एक्स एक्सिस और इट कैन बी वाई एक्सिस. हम अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो हम उसे एक्स एक्सिस ले लेते थे, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसे हम वाई एक्सिस ले लेते थे. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस अगर ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा है, दैट मींस इट इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एज वेल एज अलोंग वाई. तो ऐसे सभी मोशन को हम स्टडी करेंगे यहां पे. आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज अबाउट पोजीशन. अगर हम देखें, वी नो किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी है देन वी डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. और अगर हम देखें, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P की अगर मुझे पोजीशन डिफाइन करनी है देन आई डू इट विद द हेल्प ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स. सपोज ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y लाइक दिस. तो ये है x और ये है y. यहां से अगर मैं चाहता हूं इस P पॉइंट के लिए इसका पोजीशन वेक्टर लिखना, सो ऑलवेज रिमेंबर पोजीशन वेक्टर इज एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जिस पॉइंट का मुझे डिफाइन करना है वहां तक जाएगा. दैट मीन्स एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जिस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है वहां तक जाएगा. नाउ अब ये पोजीशन वेक्टर को मैं सपोज रिप्रेजेंट करता हूं r वेक्टर, देन आई कैन राइट दिस r वेक्टर एज xi कैप प्लस yj कैप. दिस पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज रिटन एज xi कैप प्लस yj कैप. सपोज अगर मेरे पास पॉइंट इज 3,4 देन और 3,4 का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है r vector, then r vector for point 3,4 will be 3i plus 4j. So this way I can write position vector of any point. Only thing I need is the coordinates of that point. अगर मुझे coordinates पता हैं तो मैं उस point का position vector लिख सकता हूं, right? अब जरा देखते हैं इसे actual definition के साथ. मान लीजिए ये point P है, तो इस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर विल बी माय पोजीशन वेक्टर एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर. नाउ इस P पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा और ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, और इन्हें मैं लिख सकता हूं xi कैप एंड yj कैप. देन r वेक्टर विल बी xi कैप प्लस yj कैप. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P as xi cap plus yj cap. Now, where x and y are components of r along x and y axis. इसके component along x axis is x and along y axis is y. Right? Now, next thing that comes is the displacement vector. अब देखिए displacement vector क्या है? Displacement vector is basically a vector between two points. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे था और A पॉइंट से मूव करके किसी पॉइंट P पे पहुंचा, राइट? एंड आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी नो इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा. डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मैं एक वेक्टर बना दूंगा, दैट वेक्टर इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देखिए अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना चाहूं सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वेक्टर जो आएगा, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बट इस वेक्टर को अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करेंगे? देखिए A पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा. लेट दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. इसे मैं कहता हूं RA. सिमिलरली B पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा. इसे मैं नाम दे देता हूं RP. राइट? नाउ ऑलवेज रिमेंबर इनिशियल पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है RA और फाइनल पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर हो गया RB.
और मैं लिखना चाहता हूं यहां पोजीशन वेक्टर s और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से मैं कैसे लिखूंगा, इट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहां वेक्टर्स में बात करेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज RB minus RA. This is my displacement vector, right? So in terms of position vectors, this way I can write my displacement vector, right? अब जरा इसे एक्चुअल डेफिनेशंस के साथ देखते हैं। नाउ मान लीजिए ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट, और यहां पे मैंने एक पॉइंट माना P, दिस इज माय पॉइंट P, और जिसका पोजीशन वेक्टर था R, और यहां मैंने एक पोजीशन पॉइंट माना विच इज P डैश, और P डैश का जो पोजीशन वेक्टर है लेट इट बी R डैश, राइट? नाउ अब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और ये जो होगा दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो चीज आई दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x, और जो ये चीज आई दिस इज नथिंग बट डेल्टा y, ये है डेल्टा y। सो यहां से अगर मुझे लिखना होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज R डैश माइनस R। फाइनल पोजीशन हमें पता है दिस इज R डैश एंड इनिशियल पोजीशन इज R, सो R डैश माइनस R विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ आई कैन राइट इट एज x I कैप प्लस y j कैप, दिस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, और ये है x डैश I कैप प्लस y डैश j कैप, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R डैश। आप देख सकते हैं R डैश जो पॉइंट है से दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, और ये है x और ये है y। सो यहां से मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P अगर मुझे लिखना है, इट विल बी x I कैप प्लस y j कैप। सिमिलरली P डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा या पोजीशन वेक्टर होगा x डैश I कैप प्लस y डैश j कैप। यहां से मैं I वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूं और आई कैन राइट एज x डैश माइनस x, उसे मैं लिखूंगा डेल्टा x। सिमिलरली y डैश माइनस y विच इज डेल्टा y j कैप। सो दिस वे आई कैन डिफाइन माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने एक प्लेन में डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स अब आप ध्यान से देखिए, कुछ वो डिस्प्लेस हो रहा है अलोंग x एक्सिस और कुछ वो डिस्प्लेस हो रहा है अलोंग y एक्सिस। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल एक्सिस, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में वो अलोंग x एक्सिस भी डिस्प्लेस होगा और अलोंग y एक्सिस भी डिस्प्लेस होगा, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज, अगर मान लीजिए वो डिस्प्लेस हो रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब देखते हैं कि प्लेन में अगर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी कैसे हम लिखेंगे। हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय टाइम टेकन। जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो, इट विल बी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और डेल्टा आर अभी हमने निकाला, इट इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। इन्हें अगर हम सेपरेट आउट करें, वी कैन राइट एज डेल्टा एक्स बाई टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई टी जे कैप। और अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज हम वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो इट विल बी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। So it is Vxi cap plus Vy j cap. Velocity along x axis and velocity along y axis. इस तरह से हम अपनी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? नाउ जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया, ऐसे हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वी नो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी
चेंज बाय टाइम टेकन। जितना वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम इज द एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर हम देखें एवरेज एक्सेलरेशन इट विल बी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा वी अभी हमने पीछे देखा इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगेन हम सेपरेट आउट कर देंगे डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो मेरे पास कंपोनेंट आया दिस इज नथिंग बट एवरेज acceleration along x-axis and this is average acceleration along y-axis. So I can write it as axi cap plus ayj cap, that means acceleration along x-axis plus acceleration along y-axis. So again अगर हम पूरा कंसेप्ट देखें, कंसेप्ट इज सिंपल कि हम वेलोसिटी पहले हमने डिस्प्लेसमेंट्स को along x along y ब्रेक किया सेपरेट, इसके बाद हमने वेलोसिटीज को along x and along y सेपरेटली ब्रेक किया, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को सेपरेटली ब्रेक किया along x and along y. This is along x axis and this is along y axis. So एक्सेलरेशन को भी हम दो एक्सिस के along ब्रेक करके अलग अलग लिख देते हैं। अब यहां से अगर आपको टोटल मैग्नीट्यूड अगर पूछ लिया जाए then total magnitude will be under root of ax square plus ay square. हमें पता है किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो it will be x component square plus y component square. So it will be under root of ax square plus ay square. तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम प्लेन में किसी भी बॉडी का मोशन डिफाइन करना है so we can conclude कि what we have to do is we have to break it into component along x-axis along y-axis. हम x और y के along components को ब्रेक कर देंगे और वहां से हम सबसे पहले displacement along x-axis and displacement along y, then velocity along x and velocity along y. Similarly later on acceleration along x and acceleration along y. तो इस तरह से हम सभी कंपोनेंट्स निकाल के रेस्ट वी कैन डू ऑल द एनालिसिस जो भी हमने अभी तक सीखी है। हम इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो अलोंग एक्स एक्सिस हम सेपरेटली लगा सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस सेपरेटली लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझे लगानी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसे मैं अलोंग एक्स एक्सिस भी लगा सकता हूं एज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और अगर मैं इसे y एक्सिस के अलोंग लगाना चाहूं इट विल बी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसी तरीके से जितनी भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है सभी को हम लगा सकते हैं अलोंग x एंड अलोंग y एक्सिस। तो हमने क्या किया है अल्टीमेटली हमारे मोशन को जो प्लेन में हो रहा है उसे ब्रेक किया है अलोंग x एंड अलोंग y एक्सिस। उसके बाद दोनों की सेपरेट एनालिसिस along x axis separate analysis करेंगे and along y axis separate analysis करेंगे। Rest everything is same. Concept wise things are totally same. Only thing is अब हम दोनों मोशन को जो x और y के along हो रहे हैं उन्हें simultaneously analyze कर रहे हैं। So it was all about general introduction of motion in a plane and how we break motion in a plane into its components along x and along y axis. अपने नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और सभी वीडियोस को जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में स्टोर होंगे। सो वीडियोस अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो के साथ। थैंक यू।